वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। अब तक हम देख रहे थे कि आइस इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ रही है, लेकिन अब तो आइस मारना भी शुरू कर दे रही है यार। शिकागो में सितंबर 12, 2025, ये कल की बात है। We don't want our communities to be in this fear continuously. आइस एक इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट करने जाती है। डीएचएस का कहना है कि इस इलीगल इमिग्रेंट का रेकलेस ड्राइविंग हिस्ट्री रहा है, इस वजह से ये एक टारगेटेड अरेस्ट थी। लेकिन ये अरेस्ट जानलेवा अरेस्ट बन जाती है जब आइस ऑफिसर्स शॉट फायर कर देते हैं उस इलीगल इमिग्रेंट पर, जिसका नाम है सिल्वेरियो विलेगस गोंजालेस। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही आइस ऑफिसर्स ने उसकी कार रोकी, उसकी तरफ बढ़े दो ऑफिसर्स, एक विंडो जो पैसेंजर साइड विंडो थी उस तरफ और एक ड्राइवर साइड। उस इमिग्रेंट ने अरेस्ट को रजिस्ट किया, उसने अपनी कार चलाना शुरू कर दी। इससे हुआ क्या कि जो आइस ऑफिसर ड्राइवर साइड पे था वो भी ड्रैग हो गया। तो ऑफिसर ने अपनी जान बचाने के लिए शॉट फायर कर दिया और बाद में उसको मेडिकल एड भी दी गई, लेकिन हॉस्पिटल जाते उसकी डेथ हो गई। तो ये काफी डेडली अरेस्ट थी। इस वजह से अब अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। It is wrong, it is unconstitutional, and it is straight up racism. डीएचएस स्पोक्सपर्सन का कहना है कि जो आइस ऑफिसर था जिसने शॉट किया, he followed his training, used appropriate force and properly enforced the law to protect the public and law enforcement. डीएचएस का कहना है कि आइस ऑफिसर ने अपनी ट्रेनिंग को फॉलो किया, उन्होंने अप्रोप्रिएट फोर्स का यूज किया टू प्रोटेक्ट पब्लिक एंड लॉ एनफोर्समेंट। लेकिन इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप्स, डेमोक्रेटिक लीडर्स, वो इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो मांग रख रहे हैं कि हमें इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। आप अरेस्ट करने गए हो, किसी की जान लेने नहीं। The blood that was spilled today will be a stain on the history of our nation, a stain on our Constitution, which protects us and says that we have rights, that we have the right to be in front of a judge, and that we are innocent until proven guilty. Respect my existence और expect my resistance, इस तरह के स्लोगन्स अब हमें प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। लोगों की ये मांग है कि आइस आउट ऑफ इलिनॉय एंड डिटेंशन एंड वेलकम इमिग्रेंट्स। सो लोग जो है नाराज हो गए यार इस तरह की वायलेंट अरेस्ट से। क्या यार एक इंसान की जान ही ले ली, क्या इससे क्या प्रूव हो गया यार? आप जाओ, आप क्रिमिनल को पकड़ो, बिल्कुल सही है, कोई मना नहीं कर रहा। ये जो मेन क्रिमिनल है 13 जनवरी 2025 को कोबास मार्टिनेज, जिसने हमारे इंडियन मैन को पूरी उनकी गर्दन उतार दी, उसको इन्होंने छोड़ दिया था और बाकियों को जिनकी नॉर्मल ट्रैफिक वायलेशन है उनको पकड़ रहे हैं। अरे मेन बंदों को पकड़ो ना, मेन बंदों को छोड़ दिया है। तो लोग इसीलिए गुस्सा है कि ये मासूमी था। इसकी जो वायलेशंस थी ना वो ट्रैफिक वायलेशन थी, जैसे अनइंश्योर्ड मोटर व्हीकल, मतलब इस कार चलाते वक्त इसके पास इंश्योरेंस नहीं था, ये आम मिलेगी आपको। तो अब इसको मतलब मार ही दिया इन्होंने अरेस्ट में। वो लोग जो है उनको हजम नहीं हो रहा, यहाँ के अमेरिकन लोगों को, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बनता भी है यार कि एक इंसान की जान चलेगी, एक इमिग्रेंट की। I am calling for a full investigation of what led to this fatal shooting. I'm calling for all of the videotapes and all of the evidence that exists to be released and for all the facts to be made public. इस वक्त अमेरिका में ऐसे हाल हैं कि छोटी सी ट्रैफिक वायलेशन भी आपको आपके पीछे आइस डलवा सकती है, हो सकता है कि मार ही दे। यही हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ इस पूरी अरेस्ट में पता क्या है, लोग ये नहीं पूछ रहे कि आप क्यों करने के अरेस्ट ना, क्वेश्चन ये है कि गोली क्यों चलानी पड़ी, वो कोई बड़ा टेररिस्ट था क्या कुछ, मतलब ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसलिए लोग जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग रख रहे हैं और हर चीज सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है ना उसमें जो ड्राइवर साइड पे आइस ऑफिसर था उसकी फुटेज क्लियर नहीं आई है।
तो लोग जो है उस चीज़ की मांग रख रहे हैं कि सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी सामने दिखाया जाए, जिसकी जान गई है, जिन्होंने ली है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। बाकी दोस्तों आप भी अपना ध्यान रखें, छोटे सा भी ट्रैफिक वायलेशन तक मत लें। इस वक्त कंडीशन खराब ही है, कुछ पता नहीं कौन आपके पीछे भी आ जाए। और जैसे इस इमिग्रेंट ने अपनी अरेस्ट को रजिस्ट करने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आईएस ऑफिसर समझें कि भाई आप पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट हो और आपको गोली मार दें, जो इनके केस में हुआ है। सो जब भी आपके पास कोई आता भी है आईएस वाले, तो आप कोऑपरेट करें, आप लीगल हो आप इलीगल हो, कोऑपरेट करें, क्योंकि इस वक्त आपको नहीं पता कि छोटी सी गलती से कहीं आप ही जान न ले लें। अब बताओ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन चेक ऑफ